सो अब हम आ चुके हैं अपने 15th क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट का साइज़ दे रखा है। बेसिकली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोला है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो यानी इतनी दूरी पर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 27। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। और कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और उसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, कनकेव मिरर आपका इस तरीके से होता है, लाइट रे जब ऐसे आती है तो ये इसको कन्वर्ट करता है इस फोकस पॉइंट पर। तो इसका फोकस जो होता है, यानी इसकी फोकल लेंथ वो होती है आपकी निगेटिव साइड पर, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है ना, तो निगेटिव साइड पर। सो दिस विल बी -18। ठीक है, आगे क्या बोला है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। सो एक स्क्रीन को कितना दूर रखा जाना चाहिए उस मिरर से जिससे आपकी इमेज बन जाए। तो बेसिकली आपको इमेज डिस्टेंस ही निकालनी है। तो यानी आपको यहाँ पर v फाइंड करना है। सो हम यूज़ करेंगे क्या, अपना मिरर फार्मूला। सो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला होता क्या है, सो ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इतना। सो 1/f कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है -18 इज इक्वल टू 1/v आपको निकालना है, प्लस 1/u दे रखा है -27। ठीक है, अब हम फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 18 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/27। सो अब v निकालना है तो क्या करेंगे, 1/v इज इक्वल टू 1/-18, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो 18 और 27 का एलसीएम क्या होता है, 54 होता है। सो 1/v इज इक्वल टू 54, और ऊपर ये माइनस ऊपर भेज देंगे। सो 18 के टेबल में 54 3 पर आता है, सो ये 3 प्लस 27 के टेबल में 2 पर आता है। सो दिस विल कम एज, यहाँ पर मैं इसको ले जाता हूँ। सो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/54। ठीक है, सो आप जब v निकालोगे तो वो आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। ठीक है, सो v आ गया -54 सेंटीमीटर। तो और आगे क्या निकालना है हमको, फाइंड द साइज़ एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो इसका साइज़ और नेचर आपको निकालना है। तो साइज़ हम कैसे निकालेंगे, उस तरह तो हम मैग्नीफिकेशन निकाल के सीधे बता देते हैं छोटी बनी है या बड़ी बनी है, लेकिन क्योंकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हम पूरा निकाल के दिखाएंगे। सो आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u होता है, एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इतना पार्ट हम यूज़ करेंगे। सो हो जाएगा -v कितना है, -54। ठीक है, माइनस में रखेंगे, इसका माइनस नहीं भूल जाना, इसके साथ माइनस है। u कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए -27। सो दिस इज -27 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितनी नहीं पता, निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, 7। तो जो हो जाएगा माइनस माइनस, नहीं तो ऐसे करो, माइनस से माइनस कैंसिल। सो 27 to 2 = 54। सो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई 7। सो हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 = -14। सो इसकी हाइट कितनी आ गई, -14 सेंटीमीटर। तो साइज इसकी आ गई। ठीक है, तो नेचर अभी हमको बताना है। सबसे पहले जो जो निकाले लिख लेते हैं। सो पोजीशन हमने पहले निकाल दी। ठीक है, साइज इसका क्या है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज़ 7 सेंटीमीटर है और इमेज आपकी 14 सेंटीमीटर की बनी है। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ और, ये -14 इसको मत समझ लेना कि आप सोचो ये 7 है ये -14 है तो ये तो -14 छोटा है, नहीं, इसके साथ साइन नहीं देखना है। ये साइन आपको बताता है कि
अगर आपका ऐसे मिरर है तो इमेज ऐसे नीचे की ओर बनी है या ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर प्लस साइन होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे ऐसे, नीचे निगेटिव, तो ये उसकी डायरेक्शन बताता है कि इमेज रियल बनी है या फिर वर्चुअल कैसी बनी है, ठीक है। ये साइज के केस में कभी भी साइन माइनस का मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइज के यहाँ पर, सो साइज लिखेंगे क्या कि बड़ी है, सो यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो या फिर आप इनलार्ज्ड भी लिख सकते हो, इनलार्ज्ड, और कितने से, बाई अ फैक्टर ऑफ कितना, 14 और 7 थी, 14 हो गई, कितने का अंतर आया, 7, सो बाई ए फैक्टर ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लिखना ज़रूरी होता है अगर दिया रहता है, जब हम पूरा मतलब हाइट वेट दे रखी है तो फिर हम ये लिखते ज़रूर हैं, ठीक है। सो साइज़ हमने निकाल दिया और नेचर हमको इसका बताना है। सो नेचर क्या होगा भाई, आपका हाइट जो है वो निगेटिव में आया है, ठीक है, हाइट निगेटिव में आया है, यानी कि आपकी इमेज कैसी बनी है, ऐसे नीचे की तरफ बनी है, इन्वर्टेड बनी है। सो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम आ चुके हैं 16 क्वेश्चन पर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। सो आपके पास एक लेंस की पावर दे रखी है -2 डायोप्टर, ठीक है, तो आपको इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, यानी फोकल लेंथ का उल्टा कर दो तो पावर निकल आती है, ओके। सो देखिए पावर कितनी दे रखी है आपको, -2 = 1/f। सो जब आप f निकालोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे अपॉन में 1 है, सो ये आ जाएगा 1 × 1 1 और ये हो जाएगा -2f। सो जब आप f निकालोगे इस क्या आ जाएगा, -1/2। जब आप इसको कट करोगे सो यू विल गेट 0.5 -0.5। फोकल लेंथ हम किस में लेते हैं, मीटर में, ठीक है। जब पावर डायोप्टर में होती है तो फोकल लेंथ मीटर में, सो ये आ गई 0.5 मीटर, ओके। सो अब आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। सो जब फोकल लेंथ निगेटिव आई है तो ये लेंस कौन सा है आपका, कनकेव लेंस, ठीक है। सो लेंस हो जाएगा कनकेव लेंस। आपको तो पता है ना, इस तरीके से कनकेव लेंस, ऐसे लाइट रे आती है, इसको ये डाइवर्ज कर देता है, ये पीछे यहाँ से ऐसे पास होती है फोकस से इस साइड पर, तो इसका फोकस किस साइड पर है, कार्टेशियन प्लेन पर इमेजिन करो, पॉजिटिव निगेटिव, देखो निगेटिव साइड पर है ना, निगेटिव साइड पर है, सो ये हो जाएगा -0.5 मीटर। सो ये था हमारा 16 क्वेश्चन। अब आते हैं 17 पर। सो क्वेश्चंस क्या है, अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो आपको एक डॉक्टर ने एक लेंस दिया जिसकी पावर है 1.5, पावर दे रखी है आपको 1.5 डायोप्टर, ठीक है, प्लस का। सो फोकल लेंथ हमें निकालनी है। सो आपको पता है P = 1/f होता है, ठीक है। सो पावर आपको कितनी दे रखी है, 1.5 = f। सो f निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1.5, है ना। सो इसको आगे मैं सॉल्व करूँ, सो ये क्या आएगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 15 को 10 से। सो ये पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, सो 15 6 होता है 90, ठीक है, 0 1 तो 6, सो 0.66, ठीक है। सो फोकल लेंथ आ गई 0.66 या ले सकते हो या फिर 67 ले लो, और प्लस की आई है, और किस में होगी, मीटर में। जब आपका पावर जो है वो डायोप्टर में दे रखा है तो फोकल लेंथ मीटर में होती है। सो अब आपसे पूछा है कि लेंस जो है वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। सो फोकल लेंथ आपकी जो पॉजिटिव आई है, इसका क्या मतलब है, ये आपका जो लेंस है वो कौन सा है, आपका लेंस है कन्वेक्स लेंस। सो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। इसको बना के भी देख सकते हैं ऐसे,
मान लो आपको याद ना हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट रे ऐसे आती है तो ये इसको इधर फोकस से पास करता है, तो फोकल लेंथ इसकी इस साइड पर है, पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, ये मिड पॉइंट, तो ये देखिए पॉजिटिव साइड पर, तो इसीलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ये लेंस क्या करता है, लाइट को, ऐसे लाइट आई इसको कन्वर्ज करता है। सो दिस इज योर कन्वर्जिंग लेंस। सो हम लिखेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सो अब हमारा लाइट चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ।